बीजेपी की तरफ से दो चार पन्ने क्या जारी हुए एमपी छत्तीसगढ़ में कई लोगों की भौहें तन गई। कुछ आश्चर्य में डूबे तो कुछ सवालों में। दरअसल हुआ यह कि चुनाव से 2 महीने पहले ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, वो भी तब जब अभी विधानसभा चुनाव की घोषणा तक नहीं हुई है। मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान ने कांग्रेस को चौंका दिया है। और सच मानिए तो चौंके तो बीजेपी के बाकी कार्यकर्ता भी हैं। 16 अगस्त को ही दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सीईसी के बाकी मेंबर्स भी शामिल हुए थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनावों से इतने पहले प्रत्याशियों का ऐलान करके बीजेपी इन राज्यों में कौन सा दांव खेलने जा रही है। इस सवाल के जवाब पर आए उससे पहले जरा कुछ प्रमुख उम्मीदवारों पर एक नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों की लिस्ट में एक चौंकाने वाला नाम है विजय बघेल का। विजय बघेल अभी दुर्ग से बीजेपी के सांसद हैं। पार्टी ने उन्हें छत्तीसगढ़ की पाटन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है। ये वो सीट है जहां से छत्तीसगढ़ के मुखिया यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव जीता था पिछली बार। दिलचस्प बात यह है कि विजय बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे हैं, यानी इस साल उनकी सीट पर काका बनाम भतीजा का चुनाव होगा। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में विजय बघेल भूपेश बघेल को विधानसभा चुनाव हरा चुके हैं। हालांकि 2013 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने विजय बघेल को मात दी थी। बीजेपी ने इस बार विजय बघेल को बीजेपी घोषणा पत्र समिति का चेयरमैन भी बनाया है, यानी इस बार विजय बघेल के नेतृत्व में घोषणा पत्र बनाया जाएगा। कोशिश है कि भूपेश बघेल के ओबीसी कार्ड को उसी चाल से मात दी जाए। छत्तीसगढ़ की जिन 21 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं उनमें से 10 सीटें एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं और 1 सीट जो है वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अब पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश पर आ जाते हैं। बीजेपी ने अपने जिन 39 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है इनमें 8 जो हैं वो एससी कैटेगरी और 13 जो हैं एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व सीटें हैं। ये सभी वो सीटें हैं जहां वर्तमान में कांग्रेस काबिज है, या ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी 2 बार से चुनाव हार रही है लगातार। बीजेपी की पहली लिस्ट में 2018 में चुनाव हार चुके 14 प्रत्याशियों को फिर से मौका दिया गया है। इनमें एक दिलचस्प नाम जो है इस पूरी लिस्ट में वो है साल 2011 में भोपाल में हुआ चर्चित शहला मसूद हत्याकांड। याद है आपको? उसमें नाम आने के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह का टिकट कट गया था, मगर इस बार पार्टी ने फिर भोपाल मध्य सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। वो इससे पहले भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में कांग्रेस के आरिफ मसूद यहां से विधायक हैं। इसके अलावा भोपाल शहर के मेयर रह चुके आलोक शर्मा को पार्टी ने इस बार भोपाल उत्तर से टिकट दिया है। मध्य प्रदेश की लिस्ट में भी एक चौंकाने वाला नाम है, वो नाम है राजकुमार कर्राय का। इन्हें बीजेपी ने बालाघाट जिले की लांजी सीट से टिकट दिया है। इन्होंने गुरुवार सुबह यानी 17 अगस्त को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था और शाम को भाजपा की ओर से जो लिस्ट जारी हुई थी, पहली सूची जारी हुई थी, उसमें इनको जगह मिल गई है। आम आदमी पार्टी से पहले राजकुमार जी जो हैं वो भाजपा में ही थे। गुना जिले की चाचौड़ा सीट से प्रियंका मीणा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। फिलहाल यहां से दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह विधायक हैं। प्रियंका मीणा हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं। उनके पति जो हैं वो आईआरएस ऑफिसर हैं, दिल्ली में पोस्टेड हैं। इससे पहले वो जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ चुकी हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में पूर्व नेताओं के बेटे और बहू को भी टिकट दिया गया है। तो वो बात की बात है कि चुनाव में परिवारवाद मुद्दा जो है वो जरूर बनता है। अब आ जाते हैं उस सवाल पर कि जिस बीजेपी में आखिरी वक्त तक टिकट के लिए जो है माथापच्ची होती रहती है, इस बार उसने पहले प्रत्याशियों का ऐलान करके क्या गेम किया है। तो इस बारे में मध्य प्रदेश की राजनीति पर पकड़ रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट दीपक तिवारी बताते हैं कि जिस तरह कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने कुछ प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी और बाद में जीत भी हासिल की थी, तो बीजेपी ने इस बार एमपी और छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की घोषणा करके वही काम किया है, लेकिन एक रिस्क भी लिया है। लेकिन बीजेपी को इसका कितना फायदा होता है ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।